सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस रज़ा एंड यू वाचिंग माय चैनल जाना मुसाफिर। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:38। आज है बहुत ही ख़तरनाक दिन क्योंकि आज CBSE वालों का रिज़ल्ट आने वाला है और मेरे आसपास कुछ लोग हैं जो इस रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम है क्योंकि हमको याद है कि हमारा जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला था बोर्ड वाला तो थोड़ा तो घबराहट हुई थी क्योंकि हम लोग बहुत उस टाइप के लोग हैं ना, पुराने पैदा हुए 90s में, तो हम लोगों का दिल दिमाग थोड़ा मजबूत है, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर भी रिज़ल्ट तो रिज़ल्ट होता है, चाहे वो एग्ज़ाम का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो। तो देखते हैं कब आएगा क्योंकि आज 12 मई हो गई है लेकिन अभी तक तो आया नहीं है, 1:30 बज गया है और लोग तो 2-2 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट का। बाकी मुंबई का मौसम अभी काफ़ी अच्छा है, मतलब धूप धाप है और आसमान में फाइटर जेट हमको दिखे उड़ते हुए। लग नहीं रहा है कि माहौल पूरी तरह से शांत हो गया है, माहौल अभी भी गंभीर बना हुआ है। बॉर्डर पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ कुछ खबर नहीं है और जो खबर आ भी रही है ना वो भी सही नहीं है। अभी फ़िलहाल हम निकले थे कुछ सामान अपना डिलीवर करने कहीं, जिसको चाहिए था उसका कांटेक्ट अभी लग नहीं रहा है, तो अभी दूसरी जगह जाएंगे, कुछ और काम करना है। मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय द वे हम लोग जा रहे हैं अभी चेंबूर। अभी हम लोग हैं विक्रोली में और विक्रोली में ये जो जगह है साइड बहुत बड़े बड़े हाई राइजेस हैं, बिल्डिंग्स है। ये बिल्कुल दुबई की शेख ज़ायद रोड की तरह लगती है। और शायद उस जगह से इंस्पायर होकर इस जगह को बनाया गया है। उतनी ऊंची बिल्डिंग तो नहीं है लेकिन कोशिश की गई है वैसा बनाने के लिए। नेक्स्ट डे पता है बचपन में एक सीरियल आया करता था, उसका नाम था तू तू मैं। आज पूरे देश में यही हो रही है, मीडिया वाले फेक न्यूज़ उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान उसको सही समझ रहा है और इंडिया उसको डिनाई कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट या आर्मी के लोग डिनाई कर रहे हैं और पब्लिक जो कंफ्यूज हो गई है, किसकी बात सुने किसकी बात नहीं सुने। मतलब बिल्कुल खिचड़ी बन गई है पूरे देश में, हर जगह कौन सी न्यूज़ सही है कौन सी न्यूज़ फेक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में बस एक बात आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अदर वीडियो। दिस रज़ा एंड यू वाचिंग चैनल जाना मुसाफिर। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30 और हमने जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि CBSE का रिज़ल्ट आने वाला है वो आ चुका है। आज आया है 12 बजे और 10th और 12th का शायद साथ में आया है। हमने जो बताया था कि कोई है जिसका रिज़ल्ट आ गया है, तो रिज़ल्ट आ चुका है और लोग पास भी हो चुके हैं। जो रिज़ल्ट आता है ना, जब मार्क्स आता है तो एक अलग से खुशी होती है लेकिन उसके पहले अजीब सी घबराहट होती है क्योंकि हमको याद है जब मेरा रिज़ल्ट आया था 2012 में तो पूरा कलेजा मुंह में आ गया था, इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। खैर किसी तरह टाइम गुजरा। बाकी अभी वाइफ की जो रिज़ल्ट वो तो आ गया है, वो तो हमने बता दिया है, लेकिन अब उनकी कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे कि खिचड़ी बोलेंगे, जो कहानी उनकी बनती है पॉलिटिक्स, स्कूल पॉलिटिक्स वो शुरू हो गई कि इसका कम क्यों आया, इसका ज़्यादा क्यों आया, इसका कम कैसे आ गया। तो ये सब चीज़ें अभी हो रही हैं, चलेंगी अभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक चलेंगी। और हमको लगता है ना कि जब 12th का रिज़ल्ट आ जाता है या 10th का रिज़ल्ट आ जाता है तो लगता है कि ज़िंदगी की सारी परेशानी ख़त्म, सब एकदम मज़े में रहेगा, अब आगे की लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम और पहला रिज़ल्ट होता है। वो मतलब एक रिज़ल्ट की शुरुआत होती है ज़िंदगी में और जो सबसे बड़ा सदमा मिलता है 10th और 12th रिज़ल्ट का। हमें तो अपना याद है, हमको अपना रिज़ल्ट भी याद है, बाकी सब बढ़िया है। अभी जो टाइम होता है ना जब रिज़ल्ट निकलता है तो उसी टाइम हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें जाना किधर है, हमें करना क्या है, क्योंकि ये सेकंड चांस होता है लाइफ का। पहला चांस होता है 10th, सेकंड चांस होता है 12th। अगर अभी भी आप डिसाइड नहीं किए कि आपको किस साइड जाना है, कौन सी डोर पकड़नी है, तो आप भटकते रहेंगे, जैसे तैसे जॉब करके ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर आपको उस तरह भी लोग जीते हैं, लाइफ गुजारते हैं, लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, ड्रीम है आपका, सपना है, तो इस टाइम आप अपने आप को बिल्कुल से उस लाइन पर ला के रख दीजिए कि अब हमको यही करना ही करना है। जैसे अगर किसी को भी डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब आप करना शुरू कर दीजिए। आप अगर शुरू करेंगे ना तो आगे आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आप एक डॉक्टर बन जाएंगे। आप देर सवेर बनेंगे। इंजीनियर बनना है, एक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, जो भी बनना है, आपको अगर एस्ट्रोनॉट भी बनना है तो आप अभी से शुरू कर दीजिए। 10th और 12th पास होते ही उस लाइन में जितने भी काम हैं, जितने भी छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेना पड़ता है, चीज़ें खरीदना पड़ता है, वीडियोस देखिए, कंटेंट इकट्ठा करिए, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं उसके बारे में देखिए। अगर हो सके तो कोर्स ज्वाइन करिए।
क्योंकि वो हमारी नींव को स्ट्रॉन्ग करता है। फ्यूचर में अगर वो चीज़ हम करेंगे ना, तो हमारी नींव अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो बाद में वो बहुत प्रॉफिट देता है, बहुत फ़ायदा देता है। ये सारी बातें थी जो हमें बताना ज़रूरी भी था, क्योंकि ये टाइम भटकने का भी है। लोग भटक जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि वो किस तरफ जाए। मेरा ये मानना है कि आपका एक रिजल्ट आता है ना, तो उसमें से देखिए कि सबसे ज़्यादा नंबर किस में आया है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो सब्जेक्ट हमारे अंदर रहता है, उसी में ही नंबर ज़्यादा आता है। तो कोशिश ये करिए कि उसी सब्जेक्ट में आगे बढ़िए तो बेटर है। लेकिन बाकी आपकी मर्जी, आप जिधर भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। जो भी करना है करिए, जो भी फील्ड में जाना है जाइए, ये आपकी ज़िंदगी है। और पता है एक चीज़ मेरे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि दीमक का जो घर होता है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। मतलब कि उसकी जगह हम बदल सकते हैं, उसको टेम्परेरी हटा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली दीमक को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इस रूम में भी कई कोने पर दीमक लग जाते हैं, हम उसको निकालते हैं, वो फिर से आ जाते हैं, फिर से निकालते हैं, फिर से आ जाते हैं। कहीं कहीं पे दीमक के घर पे हमने फेविक्विक भी लगाया हुआ है। फेविक्विक वाली जगह पर तो शायद नहीं आया है, लेकिन और जगहों पर वापस आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। अगर आप समझ गए हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं तो आप बहुत समझदार, नहीं तो हम अपनी बात ठीक से कह नहीं पा रहे हैं। तो दीमक को मिटाने के लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप उस जगह से हट जाइए। दीमक आज थोड़ी तादाद में है, कल ज़्यादा होगा और मजबूत होगा। दीमक को मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाकी हम कुछ न्यूज़ देख रहे थे रवीश कुमार ऑफिशियल, क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं इनकी न्यूज़ जो होती है वो थोड़ी सी सेक्युलर होती है। ना राइट विंग के साथ रहते हैं, ना लेफ्ट विंग के साथ रहते हैं। बीच में न्यूट्रल न्यूज़ जो देता है ना, उसकी न्यूज़ सुनने में अच्छा लगता है और उसी की न्यूज़ समझ में भी आती है कि क्या चल रहा है आखिर पॉलिटिक्स में। फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं बंद, क्योंकि कुकर की सीटी बजने वाली है और खाना मेरा पकने वाला है, तो हम जा रहे हैं खाना खाने। तो अगेन सबको मेरी तरफ से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने अच्छे नंबर से पास किया CBSE बोर्ड, और जिन्होंने नहीं पास किया कोई बात नहीं, कंपार्टमेंट देना, फिर से एक नया मौका मिला है आपको और अच्छा रिज़ल्ट करने का और अच्छा मार्क्स लाने का। मेहनत सब करते हैं, अब रिज़ल्ट अच्छा है बुरा है वो ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। ये चीज़ बहुत लेट में आदमी रियलाइज़ करता है लाइफ में कि रिज़ल्ट फ़ायदा तब करता है जब आप डेडिकेट हैं, कि अगर आपका जो गोल है, फ्यूचर है, वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मान लीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपके बायो में अच्छे आ गए या आप साइंस में अच्छा कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको जाके उससे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप पे कोई सपने नहीं है, कोई गोल नहीं है और कोई ऐसा चीज़ नहीं है, तो रिजल्ट उतना मायने रखता नहीं है। तो आई एम नॉट गोइंग टू बिकम फिलोसफर, बिकॉज किसी ने कहा है कि डोंट बिकम अ फिलोसफर अंटिल यू बिकम रिच। फिलोसफी हम नहीं झाड़ रहे हैं, बस दिल की बात, मन की बात बता रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर बंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एक लाइक तो कर देना, इतना देख लिया तो एक कमेंट भी कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं होता है ना, तो थोड़ा मोटिवेशन कम मिलता है और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। हमने बताने का बताया कि ऐसी केस बनाना है, तो कह रही है कॉमर्स।